नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। आज हम ज्योग्राफी की दूसरी क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत, एनसीईआरटी पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत इससे पिछली क्लास में हम भारतीय भूगोल का सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे आपसे पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो वो है गुजरात का। या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य की समुद्री, या समुद्री नहीं देके ऐसे पूछेगा, एक सेकंड, ये ऐसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा सबसे लंबी। ठीक है, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ऐसे भी पूछ सकता है। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक संघ शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 22। निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं? 22। ये सारे एनसीईआरटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है। और उसके पीछे देखो प्रूफ के तौर पे लिखा भी है। ये पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी 2018 पहली शिफ्ट में। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाली क्लास है, सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है ये। ठीक है। तो इसको क्विक रिवीजन है, 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर हो जाता है, तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है। आगे बात करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भारत का संघराज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है वो है आपका लद्दाख। ठीक है। आगे बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। आगे कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं कि 2024 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य, वो है आपका तेलंगाना। ठीक है। 2024 में तेलंगाना का गठन किया गया था और यह भारत का 29वां राज्य बना। आपसे पूछ सकता है कि वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, वो बना है गोवा। ठीक है। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है वो कौन सा बना है? आपका गोवा। आगे हिंद महासागर तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप। हिंद महासागर तक भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है। आगे वह राज्य जिसने भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया है, वो किया आपका तमिलनाडु ने। किसने किया है? तमिलनाडु ने। आगे कि मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो बिहार मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, ये भी याद रखना है। आगे है कि भारत किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी है? भारत के किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी नहीं है? तो वो उड़ीसा की सीमा महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी है। आगे पूछेगा कि वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती, तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। ये एक याद करने वाले फैक्ट है जो आपको देखना है। ठीक है। आगे नागालैंड की राजधानी कोहिमा। आगे त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और झारखंड की राजधानी है रांची और हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनी है धर्मशाला। ठीक है। आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। और उड़ीसा की सीमा किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? कितने भारतीय राज्यों से जुड़ी है? तो वो उड़ीसा की सीमा 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। आगे कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के किस हिस्से में स्थित है? तो ये पूर्वोत्तर स्थित है, यानी मणिपुर है वो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं लगती वो है आपका गुजरात। गुजरात की सीमा तेलंगाना से नहीं लगती है। केरल तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है, वो है मालाबार। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर भी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के किस भाग में स्थित है? तो वो आपका दक्षिणी पूर्व भाग में स्थित है। आगे बात करते हैं कि झारखंड के पूर्व दिशा में, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व दिशा में कौन है? पश्चिम बंगाल है।
पोर्ट ब्लेयर की राजधानी, वो पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान में, सॉरी, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो वो है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी के बारे में। तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। दमन और दीव की राजधानी क्या है? दीव। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इन्हें याद रखना, काफी बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे बात करते हैं कि सिलवासा राजधानी है, यह दादरा और नगर हवेली की, अभी हम देख के आए ऊपर, किसकी राजधानी है? दादरा और नगर हवेली की। अच्छा, मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है आपकी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? वो है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे, अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कोच्चि। अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। वहीं बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो है आपकी श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। आगे, लक्का द्वीप सागर और किस नाम से जाना जाता है? इसे लक्षद्वीप सागर के नाम से भी जाना जाता है। लक्का द्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो लक्षद्वीप सागर के नाम से। आगे, क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आगे आपसे पूछ सकता है कि भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। तो वो कौन सा शहर है? वो है आपका हैदराबाद। ठीक है, वो है आपका हैदराबाद। अच्छा, नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला है, बन गया है, वो है असम। कौन सा? आसाम। आगे, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेविले स्थित है, ये पुदुचेरी में। कहाँ स्थित है? पुदुचेरी में। आगे, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर, तो वो है जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो है आपका जयपुर। यही बात करते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अच्छा, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है और यही जो जयपुर है यही राजधानी भी है। ठीक है, यही जयपुर राजधानी भी है, किसकी? राजस्थान की। ठीक है, उत्तराखंड की है देहरादून। यही बात करते हैं कि असम की राजधानी, तो वो है आपकी दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और गुजरात का क्षेत्रफल, तो वो है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। आगे, कि भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, वो है कोलकाता। तो भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? वो है आपका कोलकाता का। आगे, वह आधुनिक राज्य जिसमें कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र शामिल हैं, वो है आपका महाराष्ट्र। वो कौन सा है? महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं कि भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो 2 राज्यों की राजधानी भी है, आपका चंडीगढ़। अच्छा, ये चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की राजधानी है? तो एक तो पंजाब की है और एक हरियाणा की है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। आगे बात करते हैं कि भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी थी, तो पहले थी कटक। भुवनेश्वर से पहले उड़ीसा की राजधानी क्या थी? कटक। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मेघालय। ये तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसा ऑप्शन में आया उस हिसाब से। आगे, कि उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया? तो सन 2000 में। और यह जो उत्तराखंड है ये यूपी से अलग होके बना था 2000 में, नए राज्य का गठन हुआ था उत्तराखंड का। ठीक है, आगे अगला है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, वो है आपका दिल्ली। मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का? तो वो है दिल्ली। सारनाथ स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, वो हुई है सिक्किम। ठीक है, जो उत्तर पूर्व की 7 सिस्टर के नाम से जिन राज्यों को जाना जाता है उसमें 8वां राज्य जो शामिल हुआ है वो है सिक्किम। आगे बात करते हैं कि वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है,
वो कौन सा है आपका? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कि पूछे त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो वो 3 ओर से घिरा हुआ है। आगे, वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। गुवाहाटी, ये तो नहीं हो गुवाहाटी। ठीक है, ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आपके सामने ऑप्शन है उस हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास। ठीक है, ये जो अगला टॉपिक है प्रमुख स्थल और पर्यटन, प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल, इसमें हम इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसके भी सारे जो PYQ हैं, NCERT PYQ, NCERT जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। आज हमने जिस चैप्टर के बारे में बात की है वो है आपका, कौन सा है? एक सेकंड, कहाँ खो गया? अरे यहीं तो था, हाँ ये गया। वो है आपका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में हमने बात की है, जिसमें हम राजधानियों के बारे में बात की है। ठीक है, राजधानियों के बारे में बात की है और उससे बनने वाले प्रमुख जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात की है। ये सारे के सारे PYQ NCERT क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप नोट कर लें तो अच्छा है, नहीं तो बार बार क्लास सेव कर लें और देखते रहें, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।